स्थानीय नीति का विरोध झारखंड सरकार के सहयोगी रहे पार्टी के लोग अब करने लगे हैं और राजद इसका विरोध कर रहा है, खुलकर विरोध कर रहा है। राजद के जो पदेन अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी नेता हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और राजद के इस विरोध का विरोध उन्हीं के पार्टी के लोग अब करने लगे हैं। हमारे साथ हैं राजद के एक वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी, जो राजद के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आपके पार्टी में यह अंतर विरोध क्यों है? एक तरफ वो कहते हैं कि हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोध कर रहे हैं, आप इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम महागठबंधन सरकार में हैं। उस सरकार के कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ है, उस डिसीजन में हमारे दल के भी मंत्री शामिल रहे हैं और सरकार ने जो निर्णय लिया है, राष्ट्रीय जनता दल उसका समर्थन करता है। अब रहा सवाल 1932 के खतियान के पर आधारित एक नियोजन नीति भी बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम नियोजन नीति जल्द बनाएंगे और बनना भी चाहिए। झारखंड राज्य बनने के बाद कोई नियोजन नीति नहीं बना, इसका सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और जहाँ तक सवाल है राष्ट्रीय जनता दल का, तो राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी हाईकमान निर्णय लेता है। लेकिन आपके पार्टी के जो यहाँ पर हाईकमान है, झारखंड के जो हाईकमान है, जैसे कि कौन है? राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय यादव जी हैं, युवा राजद के अध्यक्ष रंजन यादव जी हैं, वो तो इसका विरोध कर रहे हैं। व्यक्तिगत राय हो सकता है, दल का निर्णय नहीं है। दल का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव और माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी लेते हैं और उनका कोई अभी निर्णय नहीं आया है। और इसलिए स्पष्ट है कि झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो निर्णय लिया है, उसका दल समर्थन करता है। आप समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लालू जी और तेजस्वी जी भी समर्थन करते हैं? अब लालू जी और तेजस्वी जी समर्थन करते हैं, उनका अभी तक कोई इस पर मामला नहीं आया है, कोई उनका दिशा निर्देश नहीं प्राप्त है पार्टी को, झारखंड इकाई को। इसलिए हम समझते हैं कि वो पार्टी का निर्णय का, कैबिनेट के निर्णय का वो भी समर्थन करेंगे। 14 सितंबर को कैबिनेट का फैसला आया था 1932 पर, 10 दिन से ज़्यादा हो गए, अभी तक खुलकर लालू जी का या तेजस्वी जी का कोई बयान नहीं आया। लालू जी का ये मामला बनता ही नहीं है, यहाँ का मामला है और यहाँ का मामला में हम लोगों ने पार्टी महागठबंधन में हम लोग शामिल हैं और सरकार जो निर्णय लिया है हम समर्थन करते हैं। आप तो लालू जी के पुराने साथी रहे हैं और 1932 खतियान स्थानीय नीति जैसा जो मामला है काफ़ी पुराना रहा है और जिसके चलते अलग राज्य का गठन भी हुआ। देखिए, अलग राज्य के गठन के समय और अलग मांग जो हो रहा था, चल रहा था, उसमें सारे पार्टियों ने, यहाँ के झारखंड पार्टी के जितने नुमाइंदे पार्टी हैं, सभी ने कहा कि यहाँ बड़े पैमाने पर आदिवासियों का शोषण हुआ है। किसी पार्टी ने, किसी ने मांग नहीं किया कि यहाँ के लोगों का शोषण हुआ है, आदिवासियों का बड़े पैमाने पर हुआ है, इसलिए अलग राज्य बनना चाहिए। तो जब अलग राज्य बन गया तो यहाँ के आदिवासी जो हैं, जनजाति हैं, उनको विशेष सुविधा मिलना चाहिए, इसके हम पक्षधर है, राजद पक्षधर है। तो लालू जी इस बारे में तब क्या कहते थे? लालू जी ने तो झारखंड राज्य बनने की प्रक्रिया की शुरुआत तो लालू जी ने कर दिया था 1993 में ही, 93 में ही, जब उन्होंने यहाँ जैक को निर्माण किया था, स्वायत्त परिषद का गठन किया था, तो उसमें माननीय गुरु जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, सूरज मंडल जी थे और तमाम लोग यहाँ थे। जो उसमें जो मेंबर बने थे सारे लोग यहीं के थे, कोई बाहर के लोग तो था नहीं उसमें। बता दीजिए एक आध गो नाम जो कि बाहर बिहार के लोगों को रहने वाले तो लोग थे, सारे लोग यहीं के थे। इसलिए लालू जी का स्पष्ट मानना था कि यहाँ बड़े पैमाने पर, और माननीय गुरु जी का बयान आया था पिछले दिनों में कि लालू जी की इच्छा था कि 2004 में हम अलग राज्य का प्रस्ताव भेजेंगे। ये लालू जी का भी मानना था। गुरु जी ने अब स्वयं कहा है कि लालू जी भी चाहते थे कि अलग राज्य बने। लालू जी कहाँ कहे कभी कि अलग राज्य नहीं बनना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि लालू जी भी झारखंडियों के हक के पक्ष में हैं, इनके पक्षधर हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि झारखंड यहाँ पिछड़ा बहुल राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए यहाँ के जो सामाजिक संरचना है उसके अनुसार यहाँ के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। इसके राष्ट्रीय जनता दल और माननीय लालू प्रसाद यादव बराबर पक्षधर रहे हैं।
तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब 1932 पर झारखंड में इतना बवाल मचा हुआ है, पार्टी के अंदर, राजद के अंदर कोई एक मत नहीं दिख रहा है, अलग अलग नेता अलग अलग, तो ऐसे में उनको चुप कह क्यों है? जो 1932 हो या इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने जो सवाल खड़ा कर दिया इस राज्य की जनता को, और उस समय जो बवाल मचा, तो लोग जो बाहर से लोग रह रहे हैं, करोड़ों में लोग हैं, उनके अंदर संरक्षित होना लाजमी था, जो बाबूलाल मरांडी जी ने किया। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बार बार कह रहे हैं कि किसी को बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है यहाँ चतुर्थवर्गीय, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में, तो 100% उसी जिला के लोगों को मिलना चाहिए। नहीं, रांची जिला में यदि नियुक्ति है तो गुमला के लोगों को इसमें भागीदारी नहीं मिलना चाहिए। रांची जिला का चतुर्थवर्गीय, तृतीय वर्ग में ये तो बहुत पहले बना था कानून, 1982, उसको बोलते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल नहीं था, ये नियोजन नीति था जो 1982 में एकीकृत बिहार में हुआ कि जिस जिला में जो लोग हैं, वैकेंसी है यदि तृतीय वर्ग का, चतुर्थ वर्ग का, तो उसी जिला के लोगों को नियुक्ति मिलना चाहिए, न कि दूसरे जिला का। आज भी उस पर कायम है। तो ये तो पहले ही से था, उसी जिला के लोगों को मिलना चाहिए। अब यहाँ वैकेंसी निकलेगा, वो आ जाएगा चाईबासा का। तब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के जो प्रमुख बन बैठे हैं, राजद के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, उनके बारे में अपना अपना अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं, हम उनके उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, वैसे कुछ नहीं बोलना। वे लोग का नीतिगत, उनको निजी मामला हो सकता है उनका। राष्ट्रीय जनता दल का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई ऐसा संदेश नहीं है, माननीय तेजस्वी जी का, माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कोई ऐसा संदेश नहीं है कि इसका विरोध, कैबिनेट के निर्णय का विरोध करो। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे राजेश यादव जी से। ये राजद के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लालू जी के साथ लंबा आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए हैं।